हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं एक और नया क्वेश्चन। ये है मानव में जो नरजनन तंत्र होता है उसके बारे में लेके आए, उस वो क्वेश्चन लेके आए। और ये वाला क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में हर साल आपके लिए देखने को मिलता है। दो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक होता है मानवजनन तंत्र और दूसरा होता है नरजनन तंत्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नरजनन तंत्र क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बना रहे हमारे साथ, हम पढ़ते हैं। पहला इसमें क्या नरजनन तंत्र होता कैसा, वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो आपको पता होगा जो नर होते हैं उनमें क्या जो सहायक अंग होते, जो मतलब लैंगिक अंग होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एक जोड़ी वृषण। तो सबसे पहले हम वृषण बनाने वाले हैं। तो वृषण कुछ इस प्रकार से गुलाबी रंग के होते हैं, उनको हम बनाने वाले हैं। जो नर होते हैं उनमें वृषण दो प्रकार के होते हैं। और आपको पता होगा वृषण जो होते हैं, ये वृषण वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण क्या होते हैं? ये वृषण कोष में उपस्थित होते हैं, उधर बाह्य भाग होते हैं। और वृषण के चारों ओर एक एक संरचना बनी हुई होती है, जिसे कहते हैं हम अधिवृषण। वृषण के चारों ओर एक संरचना बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिवृषण। ये अधिवृषण होता है, ये क्या होता है? इसमें जो होते हैं वो शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनते हैं, उनका स्टोरेज होता है। जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं उनका स्टोरेज इसी अधिवृषण में होता है। तो सबसे पहले हम आज इनकी संरचना देखने वाले हैं, कैसी होती है। ये हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया अधिवृषण। ये क्या है? ये कुंडल संरचना है। ये क्या है? अधिवृषण है। इसमें क्या होते हैं? इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है और इसी में स्टोरेज होता है। तो हम बना आज हम इस संरचना के लिए देखते हैं। और सबसे पहले इसका हम बनाते हैं। ये जो संरचना है, ये कौन सा संरचना? ये है मूत्राशय। ये क्या यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे होता है मूत्राशय। मूत्राशय कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमने निर्जनन तंत्र की संरचना बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये इस संरचना के लिए कहते हैं शुक्रवाहक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुक्रवाहक संरचना होती है। इस नलिका का नाम होता है शुक्रवाहक। और आपके लिए ये तो पता होगा, ये क्या होता है? ये होता है अधिवृषण। ये क्या होता है? ये होता है अधिवृषण। ये होता है अधिवृषण। और जो ये गुलाबी रंग की संरचना है, ये गुलाबी रंग की संरचना है, इसे कहते हैं वृषण। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वृषण। ये होते हैं वृषण। और उसका आपको यहाँ से लेके यहाँ जो दिख रहा है, इसे कहते हैं शिश्न। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शिश्न। ये होता है शिश्न। इसके बाद बात करते हैं, इसमें ग्रंथियां होती है। कुछ इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो एक जोड़ी तो इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इसमें एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, शुक्राशय ग्रंथि। इसमें एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, तो शुक्राशय ग्रंथि होती है, एक जोड़ी पाई जाती है। और इसमें एक ग्रंथि और यहाँ पर पाई जाती है आपके, जो एकल ग्रंथि होती है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? यहाँ पर एक जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, ये क्या होती है? सिंगल होती है, यानी ये एकल होती है। और ये वाली एक जोड़े में होती है। इसके बाद में यहाँ पर एक जोड़ा ग्रंथि और पाई जाती है, उसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रिक ग्रंथि। जो बल्बो यूरेथ्रिक ग्रंथि होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। ये वाली होती है बल्बो यूरेथ्रिक ग्रंथि। ये भी एक जोड़ी होती है। ये इस प्रकार की कुछ संरचना होती है नरजनन तंत्र की। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आगे वो हम देखेंगे क्या क्या है इसमें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये होता है मूत्राशय। ये क्या होता है? ये होता है मूत्राशय। ये होता है मूत्राशय। और इसके बाद में ये आपको दिख रही ग्रंथि, ये कौन सी होती है? ये होती है शुक्राशय ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि होती है? ये होती है शुक्राशय ग्रंथि।
ये होती शुक्राशय ग्रंथि और ये होती प्रोस्टेट ग्रंथि। ये होती प्रोस्टेट ग्रंथि। ये होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये क्या होती है? ये होती है बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर ग्रंथि। ये क्या होती है? काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये होती है काउपर या बल्बो यूरेथ्रल। यहाँ पे 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। नंबर 1 शुक्राशय ग्रंथि, दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि और नंबर 3 काउपर ग्रंथि। अब ये सब ग्रंथि होती है, इसमें आपको ये बात दिख रहा है, ये होता है, ये क्या होता है? इसे कहते हैं मूत्र मूत्र नलिका। ये क्या होती है? मूत्र नलिका होती है ये वाली। मूत्र जनन, ये होती है मूत्र जनन नलिका। क्योंकि यहाँ से क्या होता है? इसके द्वारा यहाँ से मूत्र भी आता है और यहाँ से क्या होता है? शुक्राणु शुक्राणु होता है जो सीमेन होता है, वो यहाँ से भी यहीं से इसी नली द्वारा आता है। तो इसलिए इसके लिए मूत्र जनन नलिका कहते हैं। यहाँ से मूत्र भी आता है और क्या आता है? शुक्राणु भी इसी नलिका से होके आते हैं। वो होती है मूत्र जनन नलिका। इसके बाद बात करते हैं इसके संरचना के बारे में, क्या क्या इसकी संरचना में है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे जो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे वृषण के बारे में। वृषण क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो वृषण यह नरजनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। जो वृषण होते हैं ये नरजनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, यह क्या होता है? यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। जो एक थैलीनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृषण कोश। जो एक संरचना में बंद होता है इसे वृषण कोश कहते हैं, उसमें बंद होता है ये। किसमें बंद होता है? ये होता है वृषण कोश में बंद होता है। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है। इस संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में क्या होता है? वृषण में शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, इसका भी क्या करते हैं? ये भी स्राव होता है। जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, इसका भी क्या है? ये वृषण द्वारा क्या होता है? श्रावण होता है। मतलब क्या होता है? श्रावण होता है। और इसका बात करते हैं हम, इसका बात करते हैं अधिवृषण की। अधिवृषण क्या होती है? अधिवृषण यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था में होता है। जो मैंने अभी आपके लिए दिखाया था, ये जो था, ये क्या है? ये कुंडलित अवस्था में, ये अधिवृषण कहलाते हैं, इसे अधिवृषण कहते हैं। यह लगभग 6 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लंबी संकरी व अत्यधिक कुंडित नलिका होती है। बहुत ज्यादा कुंडित नलिका होती है, उलझी हुई नलिका होती है। ठीक है, इसमें शुक्राणु के परिपक्व होते हैं। शुक्राणु होते हैं जो वृषण में बनते हैं, वो शुक्राणु किसमें परिपक्व होते हैं? इस अधिवृषण में परिपक्व होते हैं। ठीक है, इसका आकार घोड़े की नाल के जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार कैसा? तो घोड़े की नाल के जैसा होता है। घोड़े की नाल के जैसे इसका आकार है। इसका घोड़े की नाल के जैसा आकार होता है। इसके बाद बात करते हैं अगला अगला क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है शुक्रवाहक। इसमें शुक्रवाहक की बात की गई है। शुक्रवाहक क्या है इसमें? देखो, शुक्रवाहक मैंने भी आपके लिए बताया था। तो शुक्रवाहक ये जो यहाँ से लेके यहाँ तो ये नलिका गई है, ये शुक्रवाहक नलिका होती है। तो इसी शुक्रवाहक नलिका के बारे में देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। जो वृषण तथा अधिवृषण में जो बने होते हैं शुक्राणु बनते हैं, शुक्रा शुक्राणु बने होते हैं, उनके लिए कहा जाती है शुक्राशय तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है? शुक्राशय तक लेकर जाती है। और शुक्राशय से एक बाहरी जुड़क है, जो शुक्राशय से बाहर निकलती है, जो नलिका निकलती है, उससे जुड़कर क्या बनाती है? स्खलन वाहिनी बनाती है। इसमें क्या बनाती है? स्खलन वाहिनी बनाती है। ये नलिका जो है, ये नलिका इसको क्या कहते हैं? इसके लिए स्खलन नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे स्खलन नलिका भी कहते हैं। इसे स्खलन वाहिनी या फिर नलिका भी कहते हैं। जो मैंने आपके लिए दिख रही है मूत्र नलिका होती है, इसी के लिए। इसका बात करते हैं सिस्टम की। ये सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम क्या होता है? ये मसल भाग होता है। जो ये मैंने आपको बनाया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये सिस्टम है। ये क्या है? ये सिस्टम होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, इतना पार्ट है, ये क्या? ये सिस्टम होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है? देखो, इसमें लिखा है यह एक मासल संरचना होती है। कैसी? यह एक मासल संरचना होती है जो त्वचा से ढका होता है। किससे ढका होता है? जो त्वचा से ढका होता है। यह एक मैथुन अंग है। एक ऐसा ये एक मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को क्या करता है? स्थानांतर करता है। तो संभोग के दौरान क्या करता है? शुक्राणुओं का स्थानांतर करता है, यानी सीमेन का स्थानांतर करता है योनि में। इसका बात करते हैं मूत्र वाहिनी की। तो मूत्र जनरल नलिका मैंने आपको बता दी, उसके बारे में बात करते हैं। ये मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है। मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों को बाहर लाने का होता मार्ग होता है। तो मूत्र वाहिनी होती है, जो मैंने आपके लिए बताई थी वाली मूत्र वाहिनी। ये जो वाहिनी है, ये जो वाहिनी है, क्या होती है? मूत्र जनन नलिका कहते हैं इसके लिए, इसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। इसमें शुक्राणु भी निकलते आते हैं और क्या आते हैं? मूत्र भी निकलता है। तो यही था क्वेश्चन आज का। बस अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अभी नया नया चैनल है। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।